मेरा नाम अंश है और हम अब डर डर के रह रहे हैं। रोज़ 3-4 दिन हो गए लैंडस्लाइड हो रही है और हम रात को भी डर डर के रहते हैं। 1 साल हो गया ये चली हुई है लैंडस्लाइड। वोट लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, तो अब ये जो काम है ये किया जाए ना, इसके लिए किया जाए। तो और कब आप ही नहीं कर रहे हैं जब हम इतने तगार पर खड़े हैं कि घरों में दरारें तक आ गई है, तो आप बोलते हैं कि आपके घर तो सेफ़ है। तो सेफ़ है इसलिए है कि क्या हम रावी नदी में पहुँचेंगे तो तब आएंगे वो, हम मर जाएंगे तब आएंगे वो, कब आएंगे? इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी किया जाए, जो किया जाए अभी किया जाए जब हम जिंदे हैं। तो अभी नहीं किया तो फिर कभी मत करना। इतनी आबादी, घनी आबादी वाला साथ साथ में घर हैं, अगर एक भी घर जाने लगा तो सारे घर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलते जाएंगे। भूस्खलन की चपेट में हम सारा मोहल्ला है, हमारी घनी बस्ती है। जब भी एक घर खिसकेगा तो पूरा मोहल्ला जाने की कगार पर है। तो प्रशासन जब आता है तो हमें यही बताया जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया चांद पे पहुँची हुई है आजकल। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? नमस्कार, मैं उज्जवल महाजन और मोहल्ला कश्मीरी का रहने वाला हूं। और आजकल जो है हमारे मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है और जिसका कारण लैंडस्लाइड है। और इस चीज़ के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को, उपायुक्त जी के माध्यम से कई बार एप्लीकेशंस भी दी हैं और वो आते हैं, रिपोर्ट करके चले जाते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है वहाँ पे। और उन्होंने जो है अभी तक, पहले जो जुलाई में ये हुआ था लैंडस्लाइड, बहुत बारिश हुई थी। जब भी बारिश होती है ये लैंडस्लाइड होना ही होना है और ये और बढ़ता जा रहा है। तो हमारे मोहल्ले में कम से कम कोई 50 से 80 जो फैमिलीज़ हैं वो डर के रह रही हैं। रात भर उनको सहना पड़ रहा है, उनके घर में दरारें आ गई हुई हैं, धरती बैठती जा रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। आते हैं, मौका करते हैं और वो फाइल में ही चीज़ें रह जाती हैं और आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो हम सब आज मोहल्ले वाले उनसे यही रिक्वेस्ट दोबारा करने आए हैं कि जो भी हमारी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब तो होमलेस हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोगों को तो मरने की कगार पे छोड़ दिया है सरकार ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। और यही हमारा माध्यम है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है वो सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें और जितना जल्दी हो सके इस कार्य को शुरू किया जाए। जो भी इसका अल्टरनेट है, अगर ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं और जो है वो शेल्टर्स होम टाइप दिया जाए ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रह सकें। कल को तो ये सारा रिस्क पे हम लोग, कभी भी यहाँ पे रात को भी यहाँ पे जो है आवाज़ें हो रही थी, पत्थर निकलते हैं तो सारी जगह जो है वो हिलती है, दूर दूर तक लोगों के घरों में जो है वो उस हिलने की जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो हम सब जो है सहमे हुए हैं और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि जल्द से जल्द जो है इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो है वो कदम उठाए जाएं ताकि हम निश्चिंत होकर आराम से जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर, जो इतने सालों से, पुश्तों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और चंबा को जो हेरिटेज इन्होंने बनाया हुआ है उसके लिए ये स्टेप्स क्या ले रहे हैं? ना कमेटी इसकी सुध लेती है, आते हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। कमेटियाँ बन गई हैं, बोर्ड बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है। चंबा के बीच में ये मोहल्ला है और इतनी आबादी, घनी आबादी वाला साथ साथ में घर हैं, अगर एक भी घर जाने लगा तो सारे घर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलते जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस प्रॉब्लम का जो है वो हल निकाला जाए। मेरा नाम अनीता है, मैं मोहल्ला कश्मीरी की रहने वाली हूँ। सर, हमारी वही समस्या जो 6 महीने पहले से हम जिससे जूझ रहे हैं, 6 महीने पहले तो क्या सर, ये समस्या अभी की नहीं है, ये 50-60 साल पहले की समस्या है जो जिससे हम अभी तक जो है उससे निकले नहीं है। लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है सर और हमारी कोई सुध ही नहीं लेता है। सिर्फ प्रशासन का क्या है कि वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है, कि वो सिर्फ आते हैं और जो उनका मुआयना करते हैं बस वहीं तक सीमित है सर। उससे आगे पता नहीं है। ये है कि या मीडिया या प्रशासन हमारी बात जो है ना मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री तक कहीं तक नहीं पहुंचती है। ये सीमित है सिर्फ कागज़ों तक और इनके वहाँ के जाने तक और वहाँ देखने तक की सर। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी 6 महीने पहले हम सराय में रह चुके हैं सर, तो उसके बाद 3 महीने के बाद हमें उठाया गया कि आप जाओ, काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज तक वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वही समस्या जो हम पीछे झेल रहे थे वही अब तो सर ऐसा हो गया है कि दिन रात सूखे में भी, पहले ये था कि बारिश में होता था, अब तो धूप में भी हम जो है वहाँ पे रहते हैं तो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तो सर इसका कौन हल निकालेगा, ये प्रशासन हमें बताए। अदरवाइज़ सर हम अब ये है कि हम धरने पे बैठेंगे और आने वाले चुनावों का हम बहिष्कार करेंगे।
ये हमारी लास्ट बात है जो हम अगर आप मीडिया के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात जो है मिनिस्टर तक या प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारे लिए कि अगर आपने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो हम इसका आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। उषा देवी है, मैं कश्मीरी मोहल्ला की निवासी हूँ। हम तो इस तगार तक है कि क्योंकि हमारा तो रहना वहाँ पर दिन और रात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आज से जुलाई महीने में पिछले साल 2023 में हमें वहाँ से उठाया गया था कि आप अक्टूबर महीने में वहाँ पर काम लगेगा। अक्टूबर महीने में काम लगेगा तो आज तो फरवरी महीना है। 2 फरवरी को जब लैंडस्लाइड हुआ सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुआ तो कितने घर हिल गए, कितने घरों में दरारें आ गई। हम बाल बच्चों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर हम कहाँ जाए? हम अपने पूरा मोहल्ला, जब एक घर जाएगा तो पूरा मोहल्ला जाएगा, पूरा शहर जाएगा। हमें इतना है प्रशासन से कि जब कोई आता है, पीएम साहब आए ना, एमएलए साहब आए तो उन्होंने देखा, वो डर के पीछे भागे, पीछे हट गए। एसडीएम सर आए, उन्होंने कहा कुछ होगा। एमएलए सर आए, कुछ होगा, अक्टूबर महीने में होगा। तो आज फरवरी महीना कब होगा? जब हम रावी नदी में पहुंच जाएंगे तब होगा। कब होगा? ये हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि कब होगा, कब तक ये हम लड़ाई लड़ते रहे। पूरा शहर पूरा जाएगा इससे। हम जब जाएंगे तो पूरा शहर जाएगा। हम कहाँ जाए? हमारा घर बाल बच्चे कहाँ जाए? हमें रहने के लिए कोई स्थान दिया जाए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमें ये बताया जाता है कि सीएम सर को पैसा नहीं दिया जा रहा है, सेंट्रल सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, तो कौन देगा हमें पैसा? हमें कौन उठाएगा? हम कहाँ जाए? हमसे वोट मांगने जब आते हैं तो हमें इतना बताया जाता है कि आपकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। जब वोट लेते हैं तो हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, तो अब ये जो काम है ये किया जाए ना, इसके लिए किया जाए। तो और कब आप भी नहीं करना है जब हम इतने तगार पर खड़े हैं कि घरों में दरारें तक आ गई है। तो आप बोलते हैं कि आपके घर तो सेफ़ है, तो सेफ़ है इसलिए है कि क्या हम रावी नदी में पहुंचेंगे तो तब आएंगे वो? हम मर जाएंगे तब आएंगे वो? कब आएंगे? इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी किया जाए, जो किया जाए अभी किया जाए। जब हम जिंदे हैं तो अभी नहीं किया तो फिर कभी मत करना। हम अपनी उसी पुरानी समस्या को लेकर के फिर उपायुक्त महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है, पर अभी इसने ज़्यादा उग्र रूप ले लिया है पिछले जुलाई 2023 से। और फिर अभी फरवरी में 2 दिन की बारिश बर्फबारी हुई, उसमें फिर से भारी मात्रा में ये लैंडस्लाइड हुआ है। और अब तो हमारे घरों को दरारें भी पड़ना शुरू हो गई हैं। और जल्द से जल्द अगर इसका कोई समाधान ना किया गया तो हमारे परिवारों को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ासकर हमारा जिस जगह से लैंडस्लाइड हो रही है वो हमारा मुख्य रास्ता वही है, और हमारे साथ साथ बाकी परिवारों का भी वो रास्ता वही है। और अगर उचित समय पर उसकी रोकथाम नहीं की गई तो वो आने वाले समय में वो हमारी जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इसके प्रति अपनी गंभीरता दिखाए, प्रशासन अपनी गंभीरता दिखाए, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम अंश है और हम अब डर डर के रह रहे हैं। रोज़ 3-4 दिन हो गए लैंडस्लाइड हो रही है और हम रात को भी डर डर के रहते हैं। 1 साल हो गया ये चली हुई है लैंडस्लाइड। हालांकि मेरा नाम कृष्णा है, मैं कश्मीरी मोहल्ला की स्थायी निवासी हूँ और हम अपने परिवार के साथ 2 बुज़ुर्ग यहाँ रहते हैं। मेरे पति डायलिसिस के पेशेंट हैं और हर दिन, हर रात, हर सुबह यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की चपेट में हम सारा मोहल्ला है, हमारी घनी बस्ती है। जब भी एक घर खिसकेगा तो पूरा मोहल्ला जाने की कगार पर है। तो प्रशासन जब आता है तो हमें यही बताया जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया चाँद पे पहुँची हुई है, आजकल दुनिया चाँद पे पहुँची हुई है, चाँद पे भी काम हो रहा है, तो हमारी इस धरती पे क्यों नहीं हो रहा है काम? तो हम प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि हमें रात को या दिन को कुछ भी नुकसान होता है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम बुजुर्ग अवस्था में इतना ही बोल सकते हैं, हमारी सारी बातें सीएम साहब के पास पहुंचनी चाहिए, प्रशासन के पास पहुंचनी चाहिए, एमएलए के पास पहुंचनी चाहिए, डीसी साहब के पास पहुंचनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ स्थायी हल निकालना चाहिए। धन्यवाद जी। अभी एक डेलीगेशन आप लोगों के सामने ही कश्मीरी मोहल्ले से आके मिला है, जिन्होंने अवगत कराया है कि कश्मीरी मोहल्ले के नीचे की तरफ कंटिन्यूस स्लाइडिंग हो रही है।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस चीज़ का जो मामला है वो राज्य सरकार का जो मिटिगेशन फंड है अंडर SDRF एंड NDRF, उसके अंदर भी ये चीज़ पहले से उठाई जा चुकी है। तो एक बिकॉज़ SDM साहब इस चीज़ से काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित हैं, तो एक फील्ड इंस्पेक्शन करके देखा जाएगा कि अगर कुछ इमीडिएट ख़तरा है टू एनी ऑफ द रेसिडेंसेस, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। एंड साथ ही में ये कोशिश की जाएगी कि जो हमारा एस्टीमेट गया हुआ है ज़िले की तरफ से राज्य सरकार को पैसे का आवंटन करने के लिए, ताकि यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क स्टार्ट किया जा सके, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रांगली फॉलो अप करेंगे ताकि जो लोगों ने आज चिंता जताई है उसका समाधान किया जा सके। उसे अभी तो संयम बरतने की अपील हम करेंगे। विल ट्राई कि आज शाम को ही हम लोग जो ये जॉइंट इंस्पेक्शन हम करना चाह रहे हैं वो कर लें, ताकि ऑन द स्पॉट जो इश्यूज़ हैं उनका एड्रेस किया जा सके। एंड सहयोग की अपील रहेगी, थोड़ा सा हमें समय दें, उस चीज़ की अपील रहेगी। आखिर कब मिलेगी कश्मीरी मोहल्ला वासियों को भूस्खलन से राहत? बरसात से लेकर शीत ऋतु तक का वे दर्द झेल रहे हैं, जिसके खातिर वे सड़कों पे रात गुजारने पे भी विवश है। प्रशासन सरकार इस दिशा में लगातार आश्वासन दे रहा, मगर वे आश्वासन तक ही सीमित है। कब उन्हें इस भूस्खलन से निजात मिलेगी, कब वे इस भूस्खलन के मुहायने से बाहर आएंगे, व शहर को भी संरक्षण प्रदान होगा, ये एक बड़ी बात है जिस पे हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल के संग RK रांगड़ा, अनंत ज्ञान, न्यूज़ TV के लिए।